जय तुझे, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु जी का पावन नाम, प्रेम से बोलो। प्रेमियों, ये असार संसार में हम सार को ढूंढते फिरते हैं। ये नश्वर संसार है और इसमें हम आशा लगाए हैं कि इसमें हमको सुख मिलेगा। यदि इस संसार में किसी की मृत्यु ना होती या कोई दुखी ना रहता तो हम इसमें सुख को ढूंढते। जब इसमें आज देखो पड़ोसी के घर मृत्यु हो गई, कल देखो रिश्तेदारी में हो गई, ये चल रहा है और हर व्यक्ति काया से भी परेशान है। तो बताइए इसमें यहाँ है क्या? यहाँ सार तो कुछ है नहीं, सब असार है। लेकिन सार इसमें यह है कि जो समय से संत सतगुरु की तलाश कर लेते हैं और उनकी शरण में जाके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं तो उनको तो सार मिल जाता है। और जो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं उनको इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन कुछ दिन के लिए मिला है। जैसे घड़ी की सुई है तो चलती रहती, कहते इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए। ऐसे ये जीवन की सांसें चल रही हैं। भाई किसी की उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, और 60 साल तो बहुत कम होती है। 60 साल उम्र तो बहुत कम होती है, नहीं तो 50 पे 40 पे विदा हो जाते हैं। तो हर इंसान ने इस संसार के खूंटे से अपने को बांध रखा है। संसार ने नहीं बांधा है, हमने संसार से बांधा है। भाई रिश्ते नाते कौन ने जोड़े? रिश्ते नाते हमने ही तो जोड़े। अगर हम चाहें तो रिश्ते नाते थोड़े कम भी कर सकते हैं। और उन रिश्तों में कोई सार नहीं है जिन रिश्तों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। जब वक्त पड़े, मुसीबत पड़े तो तुम बुला के देख लो क्या सार है। सब मोबाइल तक स्विच ऑफ कर लेंगे, ये सार है संसार का। और इसमें हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। सत्संग में नहीं जाएंगे, रिश्ते और नातों को प्राथमिकता देंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, तुमको संसार ने नहीं बांधा है, तुमने संसार को बांध लिया है। तुम उस खूंटे में बंध गए। एक बार क्या हुआ कि एक धोबी गधा लेके जा रहा था। तो गधा की जो रस्सी थी वो रस्सी वो घर पे ही भूल आया। अब कहने लगा अगर इसको खुला छोड़ते हैं तो ये अवाल भग जाएगा। अब बड़ा परेशान, कहने लगा करें क्या करें। 5-6 गधे थे, एक गधा की रस्सी नहीं ले गया। अब क्या हुआ कि उधर से महात्मा जी गुजर रहे। तो महात्मा जी ने कही भैया क्यों परेशान हो, क्या हो गया? अरे महात्मा जी बहुत बड़ी समस्या फंस गई। बोले कौन सी समस्या? बोले एक गधा की रस्सी नहीं ला पाए। तो बोले बस यही समस्या? बोले हाँ, संतों के पास हर समस्या का समाधान रहता है। तो बोले ये तो कोई बात ही नहीं है, तुम ऐसा करो खूंटे पे इसको खड़ा करके झूठ मूठ का यूं यूं घुमा दो, वो समझ जाएगा कि हम बंध गए। आप प्रेमियों क्या किया कि उसने झूठ मूठ का ऐसे करके और गधे को बांध दिया। गधा वहीं खड़ा रहा, वो नहीं हटा, वो समझ गया कि हम बंध गए। जैसे हम लोग कहते हैं ना हम बंधे पड़े हैं संसार में, कौन छुड़ाए? बंधे नहीं है, बंधे नहीं है। ये हमारे मन ने कह दिया है कि तुम बंध चुके हो, इससे परिवार से, रिश्तों से, नातों से तुम बंध चुके हो। अब क्या हुआ प्रेमियों कि सुबह जब हुई तो सब गधे की रस्सी खोल दी। उसने सोचा इसमें बंधी नहीं तो इसको खोलने का है को। अब वो गधा खड़ा ही नहीं हुआ। अब फिर परेशान, बोले महात्मा जी ने अच्छा किया, बंधवा दिया, अब तो ये खुल ही नहीं रहा है, अब तो उठ ही नहीं रहा है, वो कहाँ गया इसको। तब तक वो महात्मा जी फिर उधर से चक्कर लगाते हुए आ रहे। कहने लगे क्या हो गया? अरे महात्मा जी वो गधा तो उठ ही नहीं रहा है, अब क्या करें, पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे महात्मा जी ने कहीं खोला उसको? बोले रस्सी नहीं बंधी तो खोलें क्या? अरे नहीं, वो तो समझ गया कि हम बंध गए हैं, तो झूठ मूठ का खोलो। और जैसे झूठ मूठ का हाथ घुमाया सुई वो खड़ा हो गया। तो प्रेमियों, हम लोग भी संसार की जंजीर से, रस्सियों से बंधे हैं। क्या कहते हैं
कोई बात हो, भैया बहन जी हम बहुत बंधे हैं, कैसे घर से निकलें, क्या करें, कैसे निकलें, हमारा तो परिवार बहुत परेशान कर रहा है, क्या करें। लेकिन पता है तुमको किसी ने बांधा नहीं है कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे मरते ही सब ममता की रस्सी टूट जाएगी, तेरे मरते ही ममता की रस्सी टूट जाएगी, किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। कहते हैं कि किसी दिन देखना ऐसी नींद आएगी, और जिन लोगों ने तुमसे बहुत प्रेम कर रखा है उनकी ममता की रस्सी उसी दिन सब टूट जाएगी। अब बताइए आखिरी में टूटी, जब मेरा अंत समय आ गया तब टूटी तो क्या फायदा निकला। इसलिए प्रेमियों, संतों ने कहा है कि जीते जी ममता की रस्सी को तोड़ दो, इस रस्सी को तोड़ दो। ये रस्सी बड़ी खतरनाक है, ये रस्सी तुमको संसार में पुनः पुनः लाएगी। पुनर्जन्मम और पुनर्मरणम, बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे, क्योंकि ये ममता ही तुमको खींच के संसार में दोबारा लाएगी। जरा सा केवल संसार की याद जीव को रह जाए आखिरी समय कि मेरा बेटा नहीं आया, तो समझ लेना कि जा में आशा और तामे बासा। तुम बेटा के ही घर आके जन्म लोगी, चाहे कुत्ता के रूप में, कुतिया के रूप में, किसी के रूप में, गाय के रूप में, बछड़ा के रूप में, तुम घर पे ही आओगे लौट। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कि मोह महा दुख रूप है। सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का? मोह। कि मोह महा दुख रूप है, और ताको मान विचार, और प्रीत जगत की छोड़ दे, और तब पावे कुछ सार। अच्छा एक बात बताओ, ये रिश्ते नाते, बेटा बेटी, बहू लड़का, ये सब दुखदाई, कोई सुख नहीं है। पर जे संसार में जीव अकेला नहीं रह पाता है, ये नियम बना दिया गया कि भैया एक से दो भले, नहीं तो अकेला आदमी बहुत सुखी रहता है। संत महात्मा जो होते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती है। मर जाते हैं तो लोग बाग, दूसरे लोग रोने के लिए आ जाते हैं कि महात्मा जी चले गए, बड़े अच्छे थे। और ये घर वाले पता क्या है? जोंक देखी, जोंक, एक जोंक होती है, तो क्या करती है, भैंस के चिपक जाती है। भैंस चरने जाती तो उनको चिपक जाती, तो वो क्या करती, जब खून चूस लेती है, ऐसी मोटी हो जाती, चूस चूस के, और जल्दी निकलती भी नहीं है। तो जो घर परिवार पता क्या है, वो जोंक है। जब तक तुम्हारे पास देखेंगे कि कुछ और बचा है क्या, इसकी जान भी बची है, तब तक तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। और जब देख लेंगे कि अब जान निकल गई, तो फिर अब छोड़ दिया। अब छोड़ने से क्या फायदा? देर कर रहे हैं, अब छोड़ने से क्या फायदा? जब हमारा समय था तब तुमने छोड़ा नहीं। हम जाके कहीं संत सतगुरु से मिल के अपने जीवन को धन्य बना लेते। और अब छोड़ा, जब हम भी इस संसार को अलविदा कह के जा रहे हैं, तब हमको छोड़ा।
तो प्रेमियों, ये क्या है, अपने ज्ञान और विवेक की जरूरत है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, और देह धरे के दंड है हर काहू को होए। ये देह में ये देह धरे के दंड हैं, उनको भुगत रहे हैं, ये देह धरे के दंड है। लेकिन तुम्हारी भावना अगर ये बन जाए कि हम केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करेंगे, संसार के चिंतन सब झूठे हैं, तो प्रेमियों तुम्हारा परमात्मा हर क्षण पे, हर जगह पे तुम्हारा साथी बन के खड़ा है। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, हमको परिवार पे विश्वास है। देखो द्रौपदी को अपने 5 पतियों पे कितना घमंड था कि हमारे 5 पति हैं, लेकिन जब लाज लुटने लगी तो द्रौपदी ने सबके मुंह की तरफ देखा, लेकिन सब ने अपना अपना गर्दन नीची कर दी। बताइए, वो इस योग्य नहीं थे कि उसकी भरी सभा में लाज बचा लेते। जब द्रौपदी ने देखा 5 पति मेरी तरफ देख नहीं रहे, घबरा गई। फिर उसने सोचा कि मेरे अंदर भी तो बल है, मैं 5 पतियों को हैंडल कर रही हूँ, तो मेरे अंदर भी तो बल है। घमंड आ गया। अब भैया वो अपना बल तो काम नहीं आया। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबकी तरफ मुंह उठा के देखा, सब ने अपनी अपनी गर्दन डाल ली भरी सभा में। अब जब द्रौपदी की लाज लुटने लगी तो द्रौपदी चिल्लाई, तमाम नाम से भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। लेकिन जब दीनानाथ कहा तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो प्रेमियों, प्रकट होके रूप थोड़ी दिखाया, साड़ी में छिप गए, आके साड़ी को बढ़ाते गए, साड़ी को बढ़ाते गए, और ऐसी साड़ी बढ़ाई कि थक गए, लेकिन वो साड़ी कम नहीं पड़ी। तो प्रेमियों, द्रौपदी ने जब भगवान मिले तो भगवान को कहने लगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बीच सभा में मेरी लाज बचा ली, मेरा कोई सहारा नहीं बना। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी मैंने अलग से तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। बोले क्यों? बोले एक बार मेरे चक्र सुदर्शन से मेरी उंगली कट गई थी, तो मेरी उंगली से खून निकल रहा था, तो लोग बाग इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे कि कौन चीज ला के बांधें, क्या बांधें। लेकिन द्रौपदी, तुमने नई साड़ी, अपनी बहुत महंगी कीमती साड़ी थी, उसको तुमने तुरंत फाड़ दिया और बोले इसको बांधो। तो बोले वही बदला आज मैंने तुम्हारा चुकाया है। बताइए, भगवान हमारा तुम्हारा बदला इतना भी नहीं रखता है। तुम इतना करते हो, आते हो यहाँ, तो ये सब परमात्मा के दरबार में लिखा जा रहा है, ये सब हाजिरी भरी जा रही है, सब पूरी, कि इस दिन इतने टाइम दिए आए थे और इतने टाइम आके बैठ के हमारा चिंतन किया और हमको याद किया। तो परमात्मा तो यही चाहता है कि मेरी याद करो, लेकिन हम भैया परमात्मा की याद के बजाय संसार की दिन रात याद कर रहे हैं। बच्चों का नाम रख लेते, दिन रात वही ले लेके बुलाते रहते हैं, वही चिल्लाते रहते हैं। अरे चित्त से परमात्मा का चिंतन करो, फिर तुम्हारे देखो सब काम बन जाएंगे। अगर करके तो देखो कम से कम। लेकिन हमको परमात्मा पे विश्वास नहीं है, थोड़ा भी विश्वास हम करते हैं। देखो गुरु महाराज काम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो प्रेमियों, ये रास्ता बहुत सच्चा है, संत मत से सच्चा कोई रास्ता है नहीं। आपको हम बताएं, तमाम ढोंगी बैठे हैं, तुम जाओ तुमको ठग लेंगे, लेकिन जब संत और महात्मा जो होते हैं वो तुमको ठगने की बात नहीं करते हैं, वो पता तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की बात करते हैं, केवल कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों हम तुम्हारे शरीर के मालिक नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारी आत्मा के मालिक हैं। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हम जरूर करेंगे। एक बार जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका गुरु कल्याण कर देते हैं। बताइए कितना बड़ा हमको फायदा मिला, और उस फायदे को हम ले नहीं पा रहे हैं। हम अपने अपने माया मोह में फंसे हैं। तो प्रेमियों, माया तो ऐसी है कि जब तक आँख खुली रहेगी माया का पसारा तुमको देखता ही रहेगा, कि गो गोचर जहाँ लग जाया और तहाँ लग माया समझो भाया। जहाँ तक दृष्टि पड़ती है, जैसे 4 दिन परदेश में जाओ तो परदेशियों से प्रेम हो जाता है, जब आने लगो तो रोना आता है कि भैया हम तो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। अब बताइए, 4 दिन की जिंदगी थी और मिले बीच में, स्टेशन आया, उतरने लगे तो बार बार याद कर रहे हैं, बहन जी बड़ी अच्छी थी तुम, बड़ा अच्छा सफ़र कट गया। अब बताइए, नेक देर में प्रेम हो गया, और इस संसार में रहते रहते तो 60 साल 70 साल 80 साल हो गए, तो इससे कितना बड़ा प्रेम होगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन बहुत से पार जाने की नौका है, इसमें
इसमें कहा है कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमान सजे के सजे रह गए। कितना कितना आदमी विचार बनाता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तब स्टेशन आने को होता तो सामान जल्दी जल्दी बटोरते हैं, एक स्टेशन आने से पहले ही बटोर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि जल्दी गाड़ी छूट जाए तो हमारा सामान जेई का जेई में रह जाए। तो ये भी संसार भी तो एक स्टेशन है भाई, स्टेशन तो है और क्या है। अब इसमें जाने का समय आ रहा, उम्र बढ़ रही है, तो हमको पसारा करना चाहिए कि सामान को समेटना चाहिए, ये बताओ पहले है। कहा है संतों ने कि बहुत पसारा मत करो और थोड़े दिन का साथ, और बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। तो पता है और कहा है कि आयु गंवाई दुनिया में दुनिया चले न साथ, और पैर कुल्हाड़ी मार ली मूर्ख अपने हाथ। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, यह पसारा को कम करो, क्योंकि ये कुछ जानने वाला नहीं है हमारे साथ। इसलिए भैया जी मकान दुकान हाट हवेली उतना ही करो, आगे बच्चों को करने दो, क्योंकि पूत अगर सपूत है तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और पूत अगर कपूत है। कल एक वीडियो आई थी आपको हम बताएं, तो उसको कैमरा लगे होंगे तो उसमें आ गई, तो वो वीडियो वायरल हो गई। वो उसका जो पिता था वो कंपनी का मैनेजर था, तो कंपनी उसके अंडर में थी। अब क्या हुआ, वो बच्चा होगा शराबी कबाड़ी, बहुत स्वस्थ बच्चा, जिम उम करता होगा, और उसने क्या किया, पिता की लात और घूसे ही घूसा, बेचारा बुजुर्ग, यूँ कर ले, और दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे ही मारा। तब तक एक आदमी कोई आ गया तो उसने उसको यूँ पकड़ लिया। अब प्रेमियों को क्या हुआ, सोफा पे बैठा था तो उस पर गिर पड़ा, फिर उसको वहाँ हॉस्पिटल में किसी ने एडमिट कराया होगा, 2 महीने के बाद उसने दम तोड़ दिया, मर गया। तो प्रेमियों अब यहाँ की जेल में सजा होगी, और फिर वो परमात्मा की वहाँ की जेल में सजा होगी। काहे के लिए, क्योंकि बच्चों का आचरण खराब था, वो केवल पैसा चाहते थे, और पैसा कौन चाहता है, जो बच्चा बिगड़ जाता है उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो धुंधकारी था ना, तो उसने अपना सब कुछ वैश्या को दे दिया था। तो वैश्या ने एक दिन क्या कह दिया, तू अपनी माँ का कलेजा ला सकता है क्या, बताइए। तो वो भी निकाल के ले गया। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, जब किसी के चक्कर में कोई फंस जाता है ना, तो उसको वही दिखता है, माता पिता दिखते नहीं है। तो उसने इतना मारा, अब पैसा कौन कहे, अब तो तुम्हें वहाँ जाके नरकों में सड़ना पड़ेगा, अब क्या करोगे। तो प्रेमियों घर में बच्चों में संस्कार डालिए, अगर संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो सब कुछ राग बिगड़ जाएगा, चाहे जितना पैसा कमाया है सब कुछ धरा रह जाएगा। तभी कहा संतों ने, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपूत है तो वो तुमको धन रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना पैदा कर लेगा कि तुमसे ज़्यादा नाम अपना रोशन कर देगा। तो प्रेमियों संस्कार विहीन लोग बहुत बेकार होते हैं, उनके घर कुछ बताइए। कलयुग उसमें खुद कह रहा, वो पत्रकार कह रहा, मीडिया वाले खुद कह रहे कि कलयुग घोर चरम सीमा पे चल रहा है, चरम सीमा पे कलयुग चल रहा है। जब माता पिता को इस समय सेफ्टी नहीं है, घर में बच्चे ही मार रहे हैं, पड़ोसी मारे तो एक बात है, घर के बच्चे ही, घर में माता पिता सेफ नहीं रह गए तो अब क्या हो गया है कि प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, और धर्म रो रहा है और अधर्म हंस रहा है। अधर्मी लोग हंस रहे हैं और जो धार्मिक हैं वो रो रहे हैं। तो प्रेमियों गुरु महाराज के वचनों को याद रखो और अपने मन को शांतमय बनाओ, क्योंकि ये मन जो है ना बड़ा फितूरी है, और जो अपना धन इकट्ठा किया है, देखो मधुमक्खी जी ने छत्ता लगाया तो इसका शहद कोई और खाएगा, वो संचित करती रही ला के इतना फूलों का रस ला के, लेकिन खुद खा तो नहीं पाई, अब इसका कोई और खाएगा। ऐसे जो कृपण लोग होते हैं उनका धन कोई और खाता है, वो ना तो अपने हाथ से दान पुण्य कर पाते हैं
और ना अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो प्रेमियों, ये सत्संग हमको ये शिक्षा देता है कि अपने आचरण को अच्छा रखो, अपने मन में शांति रखो, और शांति धन सबसे बड़ा धन है। शांति धन सबसे बड़ा धन है, और शांति नहीं आई तो सब धन तुम्हारा बेकार है। कहा गया कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूल समान। तो प्रेमियों, ये परेशानियों को खुद हम ओढ़े बैठे हैं। सही। परेशानियां कुछ नहीं है, परेशानी से हम ओढ़े बैठे। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों परेशानी आए तुम साधन भजन बढ़ा दो अपना। तुम्हारे बीमारी आए, कोई और परेशानी आए, तुम साधन भजन बढ़ा दो, और साधन भजन में ही तुमको सब मजदूरी मिल जाएगी, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।